ये वीडियो स्पेशली आप सभी लोगों के लिए है, चाहे आपने अभी एग्जाम दिया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, या फिर आप पास हो चुके हो, या फिर आप एनएस के अंतर्गत एडमिशन लेने की सोच रहे हैं कि आप देख रहे हैं इंडिया का फर्स्ट एनएस का मेंबरशिप चैनल। जी हाँ, स्पेशली इस चैनल का मकसद है आप लोगों की परेशानी जो समस्या है उसका समाधान करना, क्योंकि आप जानते हैं आप अपनी परेशानी के लिए या तो आप टोल फ्री वाले नंबर पे कॉल मिलाते हैं, जहां से आपको जो जवाब आता है, या तो पहले तो कॉल लगता नहीं, और लगता भी है तो जवाब कुछ इस तरीके से मिलता है जो आपके काम का नहीं होता। और अगर आप मान लेते हैं कि आप हेड ऑफिस जाते भी हैं या रीजनल सेंटर भी जाते हैं, तो वहां से नंबर लेके आते हो आप, उसके बाद आप मुझे कहते हो कि सर नंबर लेके तो आए हैं लेकिन नंबर उठाने वाला भी तो कोई चाहिए। आप कॉल करते रहते हो और कोई नंबर नहीं उठाता। अब सवाल आ जाता है कि ऐसे में रीजनल सेंटर आपके लिए बहुत दूर होता है और हेड ऑफिस तो और दूर है, तो अब क्या रास्ता बचा कि आप घर बैठे सभी जानकारी को जान सके। ये वीडियो आपके लिए ही है, ये वीडियो स्पेशली आप सभी लोगों के लिए है, चाहे आपने अभी एग्जाम दिया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, या फिर आप पास हो चुके हो, या फिर आप एनएस के अंतर्गत एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ, वो सभी जानकारी बताने जा रहा हूँ जो सभी के लिए काम आने वाली है, और मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो में जो मैं आपको जानकारी दूंगा, पूरे यूट्यूब पे एनएस के जितने भी यूट्यूब चैनल चल रहे हैं आप चेक कर लेना, ये जानकारी आपको अभी तक किसी ने इस तरह की वीडियो नहीं डाली है। अब इसकी कोई कॉपी करके इन जानकारी को डाले तो उसकी बात अलग है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो में। आप बने रहिए क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी वीडियो है, और मेरे साथ हाथ जोड़िए बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप नए हैं, सोचने की क्या जरूरत है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल वाला प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक करो क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, और लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन लाइक करोगे तो वीडियो की रीच आगे बढ़ती है, आगे तक पहुंचती है। और इस जरूरी वाली वीडियो है, ये जरूरी जानकारी वाली वीडियो है, हर किसी तक पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी भी होती है, तो शेयर भी आप लगे हाथ कर दो। पहले देख लो वीडियो को, ठीक। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो जरा लंबा हो सकता है, जरा ट्रैफिक की आवाज आ सकती है, तो इसको जरा आप एडजस्ट करें, क्योंकि ये वीडियो केवल आपके नॉलेज के लिए है, फैशनबाजी के लिए नहीं। समझ में आया? चले देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि अगर आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना होता है, जिसके लिए आपको 300 पे करना होता है। एक मंथ का परामर्श शुल्क होता है हमारे इस नंबर पे, ठीक। अगर आप 300 पे नहीं करना चाहते तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो आप मुझसे बात कैसे करेंगे? कॉल मी फॉर ऐप के जरिए। कंसल्टेशन ऐप है, स्क्रीन पे आप देखिए मेरा कॉल मी फॉर आईडी है, ओनली सर वीरेंद्र। यहाँ से आप बात कर सकते हैं और यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये दो तरीके हो गए आपके लिए, जो आपको ठीक लगे आप वो कीजिए। चलिए जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ ट्रांसक्रिप्ट। जब आप फॉरेन स्टडी के लिए जाते हैं तो आपको ट्रांसक्रिप्ट की जरूरत होती है, या फिर जैसे कि अभी मैंने कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि मैंने जो ट्रांसक्रिप्ट बनवाया था, अभी कुछ दिनों पहले मैंने नीमा का ट्रांसक्रिप्ट बनवाया था। ये दुबई में रहते हैं और दुबई से इनके लिए आना पॉसिबल नहीं था, जिसके लिए ट्रांसक्रिप्ट की जरूरत थी। ठीक इसी तरीके से बात करते हैं साहिब जीत की। आपने इनकी वीडियो भी देखी है, और इनके लिए भी मैंने इनका ट्रांसक्रिप्ट बनवाया। ये भी दुबई में रहते हैं, तो ये WS जो वैस होता है उसके लिए बनाया जाता है। तो ट्रांसक्रिप्ट की बात समझ में आ गई। ये जानकारी है कोई यूट्यूब चैनल जिसने आपको अभी इस वीडियो के अपलोड होने से पहले बताया हो? कोई नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेम करेक्शन की बात करते हैं। नेम करेक्शन की समस्या है तो नेम करेक्शन के अंतर्गत जो बहुत सारे रूल्स हो जाते हैं। वैसे नॉर्मली तो आपको पता है कि ई सर्विस में जाने के बाद आप अप्लाई कर दो, लेकिन ई सर्विस में के बाद जो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है वेरीफाई की, री वेरीफाइड, फाइनल वेरीफाइड, फिर सस्पेंड हो जाता है, कहीं रिजेक्टेड हो जाता है। तो इनके बारे में कौन बताएगा आपको? इनके बारे में आपको कौन समझाएगा, और क्यों होता है, किस तरीके से होता है, इनके ऊपर डिटेल में चाहिए कि आप डिस्कस करें और डिटेल में आपको इन सारी जानकारी पता चले। तो ये बहुत सारी बातें हैं। अगर हेड ऑफिस मना कर दे तो उसके आगे फिर कौन सा रास्ता निकल के आता है?
जब आपके 3 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर कौन से रास्ते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी वीडियो है। इसके आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कि जैसे कि आपका वेरिफिकेशन फ्रॉम एनएस हेडक्वार्टर। अब आपकी जॉब लग चुकी है, जॉब लगने के बाद क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं, जिसके लिए वेरिफिकेशन करानी होती है। तो ये वेरिफिकेशन वाला काम जो है आगे का होता है, ये भी हेड ऑफिस के थ्रू आपका होता है। तो ये होता है इंडिया के अंदर, वेरिफिकेशन इंडिया का हो गया, और जब इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें होती हैं वो ट्रांसक्रिप्ट्स कहलाती है। समझ में आया? तो इसके लिए भी आपके लिए अगर पॉसिबल नहीं है नोएडा हेड ऑफिस आना और इन चीज़ों को समझना, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि सारी जानकारी आपको मैं बताऊं। ज्वाइन करो मेंबरशिप को, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़रूरी है समझना सबसे पहली बात इन चीज़ों को। इसके आगे बात करते हैं ओटीपी प्रॉब्लम। कई बार आप एडमिशन लेते हैं, ओटीपी की प्रॉब्लम आ जाती है, ओटीपी नहीं आती है, इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये जरा इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ओटीपी की जो बात आ जाती है, तो आप जानना चाहेंगे इसका क्या सॉल्यूशन होगा, कैसे होगा, आप एडमिशन ले रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे जुड़िए, मैं आपको बताऊंगा। कॉल मी फॉर ऐप से भी तो बात कर सकते हो, ठीक। इसके आगे बात करते हैं एडमिशन नॉट कंफर्म। एडमिशन जब आपका कंफर्म नहीं हो पाता तो क्यों नहीं कंफर्म होता, इसके रीजन भी बहुत सारे जो है बातें आ जाती है। क्या आपके डॉक्यूमेंट्स मिसमैच है, यानी जहां लगाना चाहिए था कुछ आपने लगा दिया कुछ और, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ कंडीशन ऐसे भी आती है कि जो डॉक्यूमेंट से कुछ पोर्शन कट रहा हो या फिर वो ब्लर हो रहा हो, बड़ी बहुत सारी बातें हो जाती है, जिसको अगर मैं बताता जाऊंगा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाना नहीं है, यहाँ पे मिक्स टॉपिक है, तो जरूरी हो जाता है। अब आपकी क्या प्रॉब्लम है वो तो जब डैशबोर्ड को ओपन किया जाएगा, आपसे डिस्कस किया जाएगा, आप मुझसे बात करोगे तब जाके क्लियर होती है सारी चीजें। इसके आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ पे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट प्रोसीजर। अब डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स आपको मंगवाना है, आपका डॉक्यूमेंट्स खो गया है, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर हो जाता है और ये सारी बातें कैसे होंगी। मान लेते हैं कि आपका नेम करेक्शन है, आप नेम करेक्शन करवा रहे हैं, उसके बाद फिर क्या करना होता है, फिर उसके बाद क्या करना होता है, और बाय पोस्ट का क्या सिस्टम है कि घर बैठे डॉक्यूमेंट आ जाए। आप जानते हैं कि आपने जो है ड्राफ्ट बनाया, बाय पोस्ट आपने लगा दिया, ठीक, और उसके बाद जो है आपका बाय पोस्ट कहाँ पे है, आपने जो ड्राफ्ट भेजा कहाँ है, वो है रूम नंबर 11 में, यानी हेड ऑफिस के रूम नंबर 11 में वो आ चुका है। और आने के बाद क्या है, वहां पे वो आपका पड़ा हुआ है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे ऐसे कॉल आ चुके हैं कि सर मुझे अपने जो है ड्राफ्ट भेजे हुए 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, सर मेरे तो 5-5 महीने बीत गए, पता नहीं चल रहा सर क्या हो रहा है। तो वहाँ पे बहुत सारी कमियां होती हैं, कई बार आप भी कुछ गलती कर देते हैं, आपका ड्राफ्ट तो पहुंच गया, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारी कमियां हो जाती हैं। जब उन चीज़ों को आप हमसे डिस्कस करते हो तब जाके सारी बातें निकल के आती है कि आपसे कौन सी गलती हुई है। अब यहाँ पे बात आ जाता हो, आप इंतजार करोगे कि अब जो है हेड ऑफिस हमें बताएगा, हमें कॉल करेगा, नहीं आता है कॉल, आप जानते हैं, क्योंकि जो नंबर है उस पर आप कॉल मिलाते हो वो तो कॉल उठता नहीं है, तो अलग से क्या आएगा। नॉर्मल सी बातें हैं, ये आपने भी देखा है, तो ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों की जरूरत है। ये जो मेंबरशिप जो मैं स्टार्ट किया मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों की मजबूरी को देखते हुए, क्योंकि ये जरूरत है। देखो भाषण देना इधर उधर की नॉलेज देख के नेट के थ्रू जानकारी निकाल लिया और उस पर वीडियो बना के देते जा रहे हैं, व्यूज बढ़ाते जा रहे हैं, डायलॉग दे दिया कि हमारी पहचान तो बिल्कुल टॉप लेवल के अथॉरिटी से है। लेकिन ऐसा मैं आपको एक बात बता दूं कि हेड ऑफिस के अंदर जरा एंट्री करके तो देखो, तो समझ में आएगा कि हेड ऑफिस कहते किसको है। वीडियो के ऊपर केवल डायलॉग बनाना, बातें करना, ये आसान होता है लोगों को। जय श्री राम।